उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा ने सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर कमल खिलाने का दावा किया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि हमारे सभी पदाधिकारी विधायक गांव-गांव पार्टी समर्थित प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को विजयी बनाने में जुटे हैं और विपक्ष अभी भी चुनाव टालने के लिए राजनीतिक टोटके करने में लगा है। उन्होंने कहा कि 89 ब्लॉक प्रमुखों में से भी अधिकतम सीटों पर भगवा का परचम लहराएगा। पंचायत चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकतंत्र का ये आयाम है और इस बार उत्तराखंड में जो 24 जुलाई को और 28 जुलाई को 2 चरणों में मतदान होना है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये उत्तराखंड में लोकतंत्र की परिपक्वता भी हम इसको कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान की अधिकतर सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन ग्राम सभाओं के द्वारा गांव की जनता के द्वारा किया गया है। क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के सदस्य भी अधिकतर जगह जो है निर्विरोध चुन करके आए हैं। पंचायत चुनाव ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से प्रारंभ होगा, जो 22 अगस्त तक चलेगा। सत्र के लिए विधायकों में प्रश्न लगाने को लेकर खासा उत्साह है। अभी तक 460 प्रश्न विधानसभा को मिल चुके हैं। सत्र में अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे लेकर विपक्ष भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है, जिसके तहत राज्य सरकार से विपक्षी विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार से लेकर बड़े घोटालों पर सरकार को घेरा जाएगा। ये विधानसभा सत्र रहने वाला है। इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हमारे विधायक प्रश्न उठाएंगे। उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, मंत्रियों के द्वारा किए गए घोटाले भी हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर का मामला है, जिसमें खेलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 2200 करोड़ रुपए से साइकिल ट्रैक बनाया गया रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में, और 1 महीने के बाद ही वो ट्रैक टूट गया। 22 करोड़ रुपए की राशि लगाकर जो कहा गया, अब विभाग किसी पर डाल रहा है, दूसरा उस पर डाल रहा है। मंत्री जी ने खामोशी ओढ़ी भी है। ये सारे विषय ऐसे हैं जिस पे खुलकर हमारे कांग्रेस के विधायक इस बार विधानसभा में सरकार को घेर रहे हैं। हल्द्वानी में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह बांटने का काम शुरू हो गया है। दूसरे चरण का चुनाव 28 जुलाई को होगा। इस बीच गांव में चुनाव प्रचार और तेजी पकड़ने लगा है। इस बार के पंचायत चुनाव के दौरान अधिकतर गांव में जंगलों से जुड़ी समस्याएं और सूचना सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग उठ रही है। हल्द्वानी से करीब 20 किलोमीटर दूर बसानी गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क के लिए तरस रहा। मोबाइल टावर लगे हुए 2 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन यहां के लोगों के लिए मोबाइल टावर सफेद हाथी बनकर रह गया है। ग्रामीणों के मुताबिक उनको ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो सिंचाई, जंगल और मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत समस्याओं पर काम कर सके। यहाँ पे सर नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है। जैसे कहीं कुछ हो भी जाता है, हम किसी को ना इन्फॉर्म कर पाते हैं, ना कोई हमें इन्फॉर्म कर पाता है। जैसे होता है सर, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को बुलाना है, घर पे कोई नहीं है सर, नेटवर्क ही नहीं है, तो हम किसको कॉल करें, तो भागना पड़ता है ऐसी। यहाँ पर मुख्य समस्या है सिंचाई की, दूसरा है दूरसंचार, जो कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहते हैं, तीसरा है वन्य पशुओं का आतंक। जंगल से घिरा होने के कारण ये जंगल के बीच का गांव है और जंगली जानवर फसलों को चौपट कर जाते हैं। मुख्य समस्या ये भी है। दूसरा सिंचाई, यहाँ के सभी काश्तकार छोटे काश्तकार हैं, लेकिन स्रोत का पानी कम होने के कारण वो पेयजल में उसकी आपूर्ति होती है, सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके लिए यहाँ पर ट्यूबवेल होना जरूरी है। उत्तराखंड में बड़े भूकंप के आने की संभावना को लेकर भूवैज्ञानिकों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र, खासकर उत्तराखंड, एक बार फिर शक्तिशाली भूकंप की दहलीज पर खड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड के छोटे मैग्नीट्यूड के झटके आते रहते हैं, लेकिन धरती के नीचे बड़ी मात्रा में एक ऊर्जा एकत्रित हो रही है, जिस कारण 7 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। उत्तराखंड जो है ये जोन 4 और जोन 5 में बसा हुआ है। कुछ पार्ट जोन 4 में है, कुछ पार्ट जोन 5 में है, और इस लिहाज से हम देखें तो भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है उत्तराखंड। उसके लिए उत्तराखंड ने बहुत पहले ही कार्रवाई कर ली है। एक भूदेव ऐप डेवलप किया है उत्तराखंड ने IIT रुड़की के सहयोग से। भूदेव ऐप अगर हमारे पास है तो भूदेव ऐप हमको भूकंप आने के पहले 10 सेकंड से लेकर
40 सेकंड पहले बता देगा कि भूकंप आ चुका है, आप सावधान हो जाइए। भारी बारिश के कारण केदारनाथ में हेली सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई है। बावजूद इसके बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और उनके कुछ करीबी साथी केदारनाथ पहुंचे। इस पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ में दर्शन की मनाही नहीं, लेकिन हेली सेवा बंद है क्योंकि पिछले 39 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। ऐसे में शासन द्वारा बारिश तक सेवा रोकने का निर्देश दिया गया था। करण माहरा ने सवाल उठाया कि किस आधार पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी केदारनाथ पहुंचे और उनके साथ कौन लोग थे। दर्शनों की मनाही नहीं है, लेकिन केदारनाथ में हेली सर्विसेज बंद की गई हैं क्योंकि भारी बरसात है। 39 दिन में 5 हेलीकॉप्टर गिरे हैं, ये गंभीर विषय था। और एक ये जारी किया गया था निर्देश कि हेली सेवाएं बरसात तक नहीं चलेंगी। उसके बाद भी हेमंत द्विवेदी अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँचे हैं। वो साथी कौन थे, वो भी एक बड़ी टिप्पणी है। रावल के ऊपर आरोप लगाने वाले और जिन्होंने पूरा स्कीइंग का जो हमारा क्षेत्र है उसको ख़राब किया था गुप्ता बंधु ने, उनका व्यक्ति उस यात्रा में शामिल था। तो इस बात का उत्तर हेमंत द्विवेदी जी को देना चाहिए। बड़े पद पे हैं, उनको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। भवानीगंज लखनऊ में वार्ड नंबर 108 पुराना हैदरगंज लखड़ मंडी जोशी टोला नाले के कुछ दूरी पर नाले के पत्थर टूटे हैं और सीवर के ढक्कन खुले। हादसे से बचने के लिए लोग गटर में लकड़ी डाल रखा है ताकि कोई दुर्घटना न हो। इस मामले में पार्षद और विधायक ने जनता की तरफ से कई बार अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है, उसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। वोट दे दीजिए और फिर उसके बाद में आप लोग का हम सफाई करवा देंगे। फिर उसके बाद में कर्मठ नहीं लेते, आते नहीं है, बिल्कुल शकल ही नहीं दिखाते। बारिश नहीं हुई तो ये हाल है। जी हाँ, बारिश होती है तो बिल्कुल एकदम बच्चे सब लोग निकलने के लिए बिल्कुल बेचैन होते हैं, तो जो निकल नहीं पाते। इतनी गंदगी होती है, इतनी गंदगी आप लोग से हम क्या बतावें। बच्चे जो है तो निकलते हैं तो नाली के अंदर गोता तलक फाइन है। बच्चे जो है तो नाली के तल जो है तो मुंह में पानी तलक बच्चों लोग का चला गया है, समझ लीजिए गंदगी। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण रकसिया नाला एक बार फिर उफान पर है। दमुआ ढुंगा शिव मंदिर के पास रकसिया नाले को पार कर रहा एक ऑटो अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गया और बहने लगा। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि रकसिया नाले के कैचमेंट क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, जिससे नाले में पानी की रफ्तार तेज हो गई है। बावजूद इसके ऑटो चालक ने नाले को पार करने की कोशिश की, जिससे ऑटो तेज बहाव में फंसकर बह गया। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भगवद गीता के श्लोकों का पाठ आज से विधिवत सभी स्कूलों में शुरू हो गया। यह निर्णय सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू हो रहा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही इस पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारियां भी शिक्षा विभाग की ओर से शुरू हो गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत यह कार्य किया गया है। वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि यह कदम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए केवल शिक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल सा कहना है कि हमारा श्रीमद् भगवद गीता को आज की डेट में विदेश से छात्र आके हिंदुस्तान में आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरह से हमको बताया गया है कि कर्म हमें कैसे करना है, हमें जीवन के मूल्यों को किस तरह से हमें बच्चों में सरोकार रखना है। नशे, आप देख रहे होंगे नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बच्चों पर आ गई है, वो हमें कितना कारगर सिद्ध होगी ये भी हमें देखना है। उत्तराखंड में जारी कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए खास खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग पूरी मुस्तैदी से काम में लगा है। यात्रा मार्ग पर स्थित सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को फूड लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। एफडीए की टीम पुलिस के सहयोग से हर दिन यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान चला रही। दुकानों, ढाबों और अस्थायी कैंपों में बिक रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की गहन जांच की जा रही है। अभी आप देखेंगे ये बरसात का सीजन है, तो इसमें ज़्यादा इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, तो उसको देखते हुए हमने इनको भी जांच करने के लिए कहा है। इनके सैंपल प्रॉपर लें और इसको अपने लैब को भेजें, जिससे कि उनकी जांच की जा सकती है कि एक प्रॉपर तरीके से बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि बरसाती सीजन में बहुत ज़्यादा कंटामिनेट होने के चांसेस होते हैं
और इससे बीमारियां डायरिया जैसे टाइफाइड ये सब बीमारियां होती हैं। तो इसके ध्यान रखने के लिए सभी फूड इंस्पेक्टर को आदेशित किया हुआ है कि वो इनकी भी जाँच करें।